जय हिंद। अगर आईएएस का बेटा आईएएस बन सकता है, नेता का बेटा राजनेता बन सकता है, तो फिर जज का बेटा जज क्यों नहीं बन सकता। ये बोलने वाले हमारे सुप्रीम कोर्ट के नए सीजीआई बी आर गवई साहब का बयान है। बी आर गवई साहब ने बोला कि अगर आईएएस का बेटा आईएएस बन सकता है, नेता का बेटा नेता बन सकता है, फिर जज का बेटा जज क्यों नहीं बन सकता है। और ये बयान ने एक बार फिर भाई भतीजावाद पे बहस जो है छेड़ दिया है। लेकिन बी आर गवई साहब ने बताया कि मेरिट में कोई समझौता नहीं होनी चाहिए और वो हमारे रिश्तेदार हैं, इसलिए हमें उन्हें बाहर भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि कॉलेजियम सिस्टम के जो कॉलेजियम सिस्टम है उसे भाई भतीजावाद का नाम दिया जाता है और लोगों का मानना होता है कि कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता नहीं होती है। वहां पे किस आधार पे जज बनाए जाते हैं ये चीजें समझ में नहीं आता है। इस पे जो है बहुत बार सवाल उठाया जा चुका है और इस प्रक्रिया को खत्म करने की भी मांग उठती आई है। प्रयास भी हुआ है लेकिन प्रयास विफल रहा है। दलित समाज के दूसरे सीजीआई बनने वाले बी आर गवई साहब का शपथ ग्रहण में उन्होंने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि आईएएस का बेटा आईएएस बन सकता है, नेता का बेटा नेता बन सकता है, तो जज का बेटा जज क्यों नहीं बन सकता है। लेकिन मेरिट में कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। उनका जो इंटरव्यू है उसमें कंप्रोमाइज नहीं हो सकता होना चाहिए और हम उन्हें हमारे और रिश्तेदार हैं इसलिए हम उन्हें बाहर भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये कॉलेजियम सिस्टम जो है यहाँ पे भाई भतीजावाद बहुत ज्यादा चलता है। क्योंकि अभी आपके जो संजीव खन्ना साहब जो रिटायर हुए हैं 13 मई को, इनके चाचा और इनके पापा भी ऑलरेडी जो है न्यायाधीश रह चुके हैं। इनके चाचा जो है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रह चुके हैं और इनके पापा तो बनने नहीं दिया गया था जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीश रह चुके हैं। तो ये चीजें जो है एक बार तो फिर चर्चा का विषय बन चुका है और एक बार जो है बहस छेड़ दिया इस पे भाई भतीजावाद को लेकर। क्योंकि ये भाई भतीजावाद पे जो बोलने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि हमारे सबसे सर्वोत्तम कोर्ट जो है हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट, उसके नए सीजीआई बी आर गवई साहब हैं। बी आर गवई साहब ने बोला कि मैं नहीं चाहता हूं कि आने वाले टाइम में जो आरक्षण मुझे मिला है वो आरक्षण हमारे बेटे को भी मिले। ये आरक्षण उन्हें जरूरत है, जिन्हें जरूरत है उन्हें मिलना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं कि आरक्षण हमें भी मिले। मगर इनका साफ साफ एक चीज था कि मतलब अगर मैं ऊंचे पोस्ट पे हूं तो जरूरी नहीं है कि आने वाले टाइम में वो आरक्षण हमारे बेटे को मिले। ये आरक्षण जो भी ओबीसी हो चाहे एससी हो, जो जिन्हें आवश्यकता है उन्हें इस आरक्षण का जो है नीड है, उन्हें आरक्षण दिया जाए। क्या आने वाले टाइम में आरक्षण पे एक बार फिर नया मुद्दा बनने वाला है? क्या आरक्षण पे एक बार फिर सवाल उठने वाला है? क्योंकि आरक्षण को लेकर काफी बार जो है नए नए मुद्दे सामने आते रहते हैं, तो क्या फिर एक बार आरक्षण को लेकर नया सवाल उठने वाला है? सीजीआई बी आर गवई साहब से जब पूछा गया कि आप क्या वादा करना चाहेंगे, आपके पास टाइम बहुत कम है, बहुत कम टाइम है आपके पास, तो आप उस टाइम में क्या करना चाहेंगे। बी आर गवई साहब ने कहा मैं अभी कोई भी वादा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि जितने लोग भी वादा किए वो अपने 50% भी पूरा नहीं कर पाए हैं, इसलिए मैं कोई वादा नहीं करना चाहूंगा। मैं प्रयास यही करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जो पेंडिंग केसें हैं उन्हें जो है सॉल्व किया जाए और मैं शपथ लेने बाद जो भी हमारे साथी हैं उनसे हम मिलेंगे और उनसे मिलकर इन चीजों पर चर्चा करेंगे। कौन से ऐसे केस हैं जो ज्यादा जरूरी है और उस पर जो है ज्यादा टाइम लगने वाला है या उन चीजों को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बी आर गवई साहब का ये बयान जो है एक बार बाहर निकल आया उनके शपथ ग्रहण के दौरान। भाई भतीजावाद पे एक बार फिर बहस जो है छिड़ चुका है। बहरहाल आप क्या बोलना चाहते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।